बच्चा रो जरूर रहा है इस खिलौने के लिए, लेकिन इस खिलौने की वैल्यू उसके जीवन में कुछ नहीं है। सही है? उसी तरह आप जिन वस्तुओं के लिए रोते हैं वह एक खिलौना है। आपको लगता है कि ये मिल जाता तो काम हो जाता, हे भगवान आपने हमें ये नहीं दिया। जैसे बच्चे को माँ खिलौना ना दिलवाए तो बच्चा माँ से शिकायत करता है कि तुमने हमें खिलौना तो दिलाया नहीं। लेकिन माँ उस समय कैसे समझाए उस बच्चे को कि खिलौना महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, है ना? लेकिन बच्चे को समझाया भी तो नहीं जा सकता उस समय। बस इसी तरह हमें कोई वस्तु नहीं मिलती तो हम रोते हैं, बेटा नहीं मिला, पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये नहीं मिला, दौलत नहीं मिली। पर भगवान ने हमें इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हों और माँ ही ना हो, बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना उसकी माँ ही तो है, नहीं? बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना तो उसकी माँ है। अब सारे खिलौना हो पर माँ ना हो तो इन खिलौनों की वैल्यू है? माँ की गोद ही, माँ का आंचल ही, माँ का दुपट्टा ही। उसे लगा कि माँ मेरे लिए ऐसा की है, वो माँ के पाँव पकड़ के झूला झूला, लटक के झूला। उसे ये नहीं पता कि माँ मर चुकी है, वो फांसी पे लटकी है। किसी कारण बस हुआ हो गई दुर्घटना, लेकिन वीडियो तो वीडियो है, सब तक पहुंच ही जाती है। तो छोटा बच्चा था, गुड़िया थी, लड़की थी, उसे नहीं पता कि माँ अब नहीं है, वो तो झूला झूल रही है माँ के पाँव पकड़ के, फांसी पे लटकी है उसकी माँ। ऐसे ही छोटा बच्चा ना खिलौनों के लिए रोता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसी तरह हम लोग संसार के वस्तु के लिए रोते हैं, वस्तु चाहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दौलत तो हमारे भगवान हैं। वही ना हमारे माता पिता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे। भगवान से बड़ी दौलत क्या होगी? इसलिए ना मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन तो राम है। भगवान से बढ़कर के कोई धन हो सकता है? भगवान से अनमोल कोई वस्तु हो सकती है, कोई दौलत हो सकती है? मुझे नहीं लगता। लेकिन चूंकि अज्ञानवश खिलौनों में मन लग गया, कोई रो रहा है संसार के लिए, इसलिए आप लोगों से मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप समझो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। बड़ा भाग्य से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से ये जीवन मिलता है। ये जीवन मजाक ना बनाओ, ये जीवन यूं ही ना गवाओ। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपका गुजर रहा है, पता नहीं कौन सा पल कौन सा क्षण आपका अंतिम क्षण हो जाए। हर क्षण भगवान को याद करिए, अच्छे काम करिए, आशा भगवान से रखिए। हमें कोई एक थप्पड़ मारता है ना, हम अपनी बात कर रहे हैं दास अनिरुद्ध, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमें गालियां दे, हम कभी बुरा नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारे भगवान हमें इस प्रकार का दंड हमारे पापों का दे रहे होंगे। यदि हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हम उसे ईश्वर की कृपा ही मानते हैं कि ये हमारे पापों का फल है। किसी को हम क्या शिकायत करें बताओ? कोई हमें गाली दे, कोई हमें थप्पड़ मारे, कोई हमें अपमानित करे, हम क्या उत्तर दें उसको बताओ? क्योंकि आप बताओ ना, क्या ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? तो फिर जो हो रहा है वो किसकी मर्जी है? यदि हमारा अपमान हो रहा है तो यह भी तो ईश्वर की मर्जी है। हमारा सम्मान हो रहा है, यह भी तो ईश्वर की मर्जी है। न सम्मान पाकर हम खुश हों, न अपमान पाकर हम दुखी हैं, क्योंकि दोनों मेरी इच्छा से नहीं हो रहा। न सम्मान मेरी इच्छा से हो रहा है, न अपमान मेरी इच्छा से हो रहा है। दोनों में भगवत इच्छा है, भगवान की इच्छा है। आपके बेटा हो गया, ईश्वर की इच्छा है।
बेटी हो गई, ईश्वर की इच्छा है। कुछ नहीं हुआ, ईश्वर की इच्छा है। दोनों हो गए, ईश्वर की इच्छा है। जुड़वा हो गए, लड़का लड़की दोनों, ईश्वर की इच्छा है। हर हाल में ईश्वर की इच्छा क्यों नहीं मानता? ये प्राणी हर हाल में ईश्वर की इच्छा माने कि बेटी है तो ईश्वर की इच्छा, बेटा है ईश्वर की इच्छा, दोनों नहीं है ईश्वर की इच्छा, दोनों है ईश्वर की इच्छा, अपमान है ईश्वर की इच्छा, सम्मान है ईश्वर की इच्छा। हम तो सरेंडर कर चुके हैं। जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही है, ताही विधि रही। यही समर्पण है। ये लाइन, ये समर्पण केवल भक्त के लिए है। अब आप यहाँ मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर आप मुझे बताओ, चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर सवाल खड़ा होगा कि कोई बलात्कार करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कई बार आप लोग ना दो बातों को एक मान लेते हैं। यहाँ दो बातें अलग अलग तरीके से समझी और समझाई जाती हैं, सुनी और सुनाई जाती हैं। आप इन दोनों चैप्टरों को अलग अलग देखिए। आओ हम इनको दोनों को अलग अलग समझते हैं। सब कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से। एक तो ये दृष्टिकोण है, ये विचारधारा है। पर ये देखो कि ये विचारधारा है किसकी? ये बात सबके लिए नहीं है। ये बात सबके लिए नहीं है। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को कोई कहे नरेंद्र मोदी जी को, अरे ये तो मेरा बेटा है, क्या ये बात सब कह सकते हैं? ये बात केवल उनकी माँ कह सकती है। ये तो मेरा बेटा है, बोलो हाँ। ये राष्ट्रपति है, अरे ये तो मेरा बेटा है। आप कह सकते हो कि ये मेरा बेटा है ना? कुछ बातें सबके लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन आप लोग क्या मानते हो? नहीं नहीं, ये तो सबके लिए। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात केवल भक्तों के लिए है। जो भगवान की शरण में रहने वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बात है कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अब बताओ, जो भक्त लेवल का व्यक्ति होगा, सज्जन होगा, वो ये माने कि कण कण में जो हो रहा भगवान की इच्छा से, क्या वो बलात्कार करेगा? बोलो। फिर क्या वो चोरी करेगा? बोलो। नहीं। अब चोर चोरी करे और यही सेंटेंस कह दे, अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान की मर्जी से सब हो रहा, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। परंतु ये बात चोर के लिए थी ही नहीं, ये बात बलात्कारी के लिए थी ही नहीं। अच्छा ये बताओ, सारी बातें सबके लिए होती हैं? जो बात आप अपनी पत्नी से करते हो, क्या वो बात अपनी माँ से कर सकते हो? बोलो। फिर सबके लिए अलग अलग बातें ना होती हैं? पत्नी के लिए अलग बात होगी, है ना? पत्नी के पास पति आता है तो अलग भाव से आता है, अलग बात करता है। माँ के पास जाता है, अलग भाव होता है, अलग बात करता है। ऐसा थोड़ी कि पत्नी से भी वही बात और माँ से भी वही बात होता है। क्या मेरी माँ? दो बातें होती है कि नहीं? पत्नी के साथ अलग व्यवहार होता है और माँ बाप के साथ अलग व्यवहार होता है और बच्चों के साथ अलग व्यवहार होता है। बोलो हाँ। फिर एक ही घर में तीन तीन व्यवहार होता है, माँ के साथ अलग, माँ बाप के साथ अलग, पत्नी के साथ अलग और बच्चों के साथ बिल्कुल अलग। हाँ या ना? तू कहाँ था? तू लेट क्यों हो गया यहाँ? तू कहाँ था? जो आप तू तड़ाक की बात बच्चे से कर सकते हैं, वही बाप से नहीं, ए बाप तू कहाँ था, ऐसा तो नहीं बोल सकते। बाप के लिए अलग भाषा होगी, बच्चे के लिए अलग भाषा होगी और पति पत्नी के रिश्ते के लिए अलग भाषा होगी। उसी तरह भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात केवल भक्तों के लिए है। चोर के लिए ये बात नहीं है। चोर के लिए ये बात है कि भैया तुमने चोरी किया है तो भगवान ने तुम्हें अक्कल तो दी थी ना, तुम्हें पता था ना चोरी करना गलत है, फिर तुमने चोरी काहे की? अब की हो तो दंड भोगो। तुम्हें पता है ना कि बलात्कार करना गलत है, तुम्हें पता है ना कि किसी को छेड़ना गलत है। जब गलत है पता था, तुमने क्यों गलत किया? अब किया है तो जेल जाओ, फांसी पे चढ़ो, भोगो,
फिर क्या कहते हो, अरे भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अरे पागल, ये बात तुम्हारे लिए थी ही नहीं। सब बातें सबके लिए नहीं होती ना मेरी माँ। भगवान, अब आप लोग क्या करते हो ना, सबको एक तराजू में तौल देते हो, सारी बातों को एक सी तराजू। अरे गुरुजी ने तो कहा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात उच्च कोटि के भक्तों के लिए है, साधक के लिए कि बेटा, सुदामा जैसे तपस्वियों के लिए कि मैं गरीब हूं तो भगवान की इच्छा है। शिकायत क्या करूं? आप लोग शिकायत करने लगे, अरे गुरुजी हम बड़ी पूजा करते हैं पर देखो हम बड़े गरीब हैं, इतनी पूजा करते हैं फिर भी देखो खाने को रोटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कही जाएगी, बेटा ये ईश्वर की परीक्षा है, ये समय गुजर जाएगा। सुदामा का गुजरा कि नहीं? तो तुम्हें समझाया जा सकता है क्योंकि तुम उस लाइन में हो, तुम भक्त हो। अब जो बात भक्तों के लिए है वो बात दुष्टों के लिए नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान किसे दें और किसे ना दें। भाई जो अधिकारी नहीं है उसे ज्ञान दे के क्या होगा? एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया, ए बंदर देख हम चिड़िया तेरे से छोटी हैं लेकिन देख अपने लिए घोंसला बना के रखती हैं, बारिश आई हम घोंसले में फुर्र से घुस गए।